अच्छा, आप पीएसएल की बात छोड़ें, एक तरफ आईपीएल का बड़ा जबरदस्त मैच हम्म। हो रहा है आज पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान। हम्म। उसका जरा स्कोर कार्ड निकाले और देखिए क्या सूरत हाल है। देखिए पंजाबी हैं तो पंजाब को सपोर्ट तो हम कर रहे हैं डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। हाँ, अगर आरसीबी खेल रही होती तो फिर मेरी थोड़ी सी राय मुख्तलिफ होती। महेंद्र सिंह धोनी भी डेफिनेटली बहुत बड़ा नाम है, एक तो वो आपको मैच देखने का और ज्यादा मजा आता है। लेकिन क्या अभी इस वक्त की सिचुएशन क्या है? देखिए देखिए, अभी हम अपनी क्रिकेट की बात कर रहे थे, पीएसएल की, तो हम ये बात कर रहे थे कि मुल्तान सॉरी पेशावर जलमी कैसे 136 पर 37 पर आउट होकर चलेगी। दूसरी तरफ देखिए, अभी सिर्फ 6 ओवर हुए हैं और ऑलमोस्ट 90 रन बन गए हैं। तो स्ट्राइक रेट चेक करें, अय्यर जो है वो 36 रन बना चुके हैं 13 बॉलों के ऊपर, जिसके अंदर 4 छक्के हैं और 2 चौके हैं। कंपैरिजन हम करते हैं अक्सर बैठ के, जी नहीं जी हम बड़े पलड़े पर चल रहे हैं। दूसरी तरफ देखें, एक प्लेयर खेल रहा है जी पर, क्या नाम है जिसका, प्रमोशन सिंह, बताया क्या हो गया आपको, दिखाए मुझे। आप ये देखें, इंडियन प्लेयर्स अच्छा के जो नेम्स है ना वो मैं ही पढ़ सकती हूँ, अच्छा क्योंकि मैंने वक्त लगाया भाई सीखने में, अच्छा, उनके बोलने में। उनके 20 बॉल्स पर 41 रन है। क्या आपने क्या बोला था? प्रमोशन खुदा का कोई खौफ खाए, मैं कहती हूँ अफसोस है आपकी डिग्री के ऊपर मुझे। प्रभ सिमरन है ये। सिम सिंह नहीं है ये हाल है लिटरली, मैं कहती हूँ यार क्या ये कसम सिंह है से। ना। RIP इंग्लिश, इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है, वो नहीं पढ़ा गया आपको आपसे। इंडियन प्लेयर्स के नाम आते हैं, हमें नहीं आते भाई, सीधी सी बात। आप अपनी बात को सही कर रही है। अच्छा, अब इनका स्ट्राइक रेट चेक करें, 205 का स्ट्राइक रेट है, एक छक्का और 7 चौके, 20 बॉलों पर 41। अब दूसरी तरफ अगर हम अपना स्कोर कार्ड खोल लें, नहीं आप ना खोलें प्लीज, आप इसी को खुला रहने दें। मुझे बॉलिंग की साइड से बताएं क्या अच्छा चाह रहे बॉलिंग साइड से देखें, मोहम्मद शामी, उनको 18 की इकोनॉमी रेट से रन्स पड़े, 2 ओवर में 37 रन उनको आ गए, राइट। उसके बाद आ गए जी हर्ष पटेल आ गए, उन्होंने 2 ओवर में 28 रन हुए, लेकिन उन्होंने एक आउट किया। सो आप अंदाजा करें कि एक तरफ फैंटी पड़ रही है और दूसरी तरफ हम अपना स्कोर कार्ड खोल लें, अभी मेरे पास चल रहा है एक साइड में मैच, तो 137 टोटल पेशावर जलमी बनाती है, जिसके हम ये कहते हैं कि ये पीएसएल की तीसरी बड़ी टीम है। पहली हम आजकल कराची को रेट कर रहे हैं कि वो सिर्फ जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं उनकी वजह से पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर हमने लाहौर कलंदर को रखा हुआ था, जो कि पहले मैच में फारिग हो गई। और अब पेशावर जलमी ने भी आज जो किया, कोयटा को हमेशा हम लास्ट नंबर रेट कर रहे थे इस इवेंट के अंदर। हालांकि कोयटा की टीम के अंदर आप देखें, सारे वेटरन्स प्लेयर ऑलमोस्ट मुझे दिखाई देते हैं। कौन कौन है? शुएब मलिक उसके अंदर, उस टीम के अंदर। लीड कौन कर रहा है? साउथ शकील। मैंने सवाल पूछा था साउथ शकील कि आप इन सारे लोगों के अंदर लीड कर रहे हैं, तो क्या प्रेशर है या आप समझते हैं कि आपको सीखने का मौका मिलेगा? कहते पता नहीं, वो इसका जवाब नहीं दे पाया, वो गोलमोल करके इसका जवाब। सो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो क्रिकेट है इस इवेंट के बाद या तो बहुत सीधी होने वाली जगह पे चली जाएगी, या फिर इसका जो आखिरी, खैर हम तो कहते हैं वेंटिलेटर से भी उतर चुकी है, अब तो कुछ बचे ही नहीं, तब फिर बोरिया बिस्तर इकट्ठा करना पड़ेगा इसका। देखिए जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जा रही है। अगर हम देखें आईपीएल के अंदर पाकिस्तान प्रीमियर लीग, अभी दूसरा मैच जो है वो अगर हम देखें कराची किंग्स का, कराची किंग्स भी लास्ट टाइम काफ़ी तनज़ली का शिकार रहे और दूसरी जानिब जो है वो लाहौर कलंदर्स भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आईपीएल में हाई स्कोरिंग मैचेस हमें नज़र आते हैं। इमरान साहब, आज के मैच में पंजाब किंग्स डेफिनेटली 100% सपोर्ट है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, पंजाब किंग्स या सनराइजर्स हैदराबाद? देखिए, जिस तरह का स्ट्राइक रेट पंजाब किंग्स का चल रहा है, मुझे लगता है कि अब तक 6.5 ओवर में 90 रन हैं और एक खिलाड़ी आउट है। अगर इसी मोमेंटम से खेलते लास्ट टाइम जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उस वक्त सीएसके और पंजाब किंग्स का मैच था, राइट, जब आर्या ने सेंचुरी की थी और अर्शदीप सिंह ने बहुत जबरदस्त ओवर करवाया था। बहुत अच्छी टीम जा रही है इस वक्त पंजाब किंग्स की आईपीएल के अंदर। लेकिन कल का मैच आपने देखा है, जो कि केकेआर ने जीता था? हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने बिल्कुल वो ही अनएक्सपेक्टेड था, समझ लें कि वैनिश कर दिया था सारे टैलेंट को, हर चीज़ को। बहुत ज़बरदस्त विन थी वो उनकी। देखिए यही लीग्स होती हैं कि जो आपको अनएक्सपेक्टेडली बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन दिखा देती हैं। और पीएसएल के अंदर इंटरेस्ट उस तरह से डेवलप नहीं है, मगर ये कि मेरा ये सवाल ज़रूर है कि ऐसा कैसे होता है कि आप जो प्लेयर्स आपके नहीं परफॉर्म करते हैं इंटरनेशनली, वो यहाँ पे परफॉर्म कर जाते हैं। देखिए, ओपोनेंट साइड्स का बड़ा फ़र्क होता है। आपके सामने प्लेयर कौन सा बॉलिंग कर रहा है, कौन सा बैटिंग कर रहा है, ये बहुत फ़र्क होता है। अब पाकिस्तान, आप ही हम सब बैठे ये डिस्कस कर रहे थे कि इस दफ़ा जो पीएसएल के अंदर प्लेयर आए हैं, आईपीएल चल रही है, जितने भी टॉपर्स हैं दुनिया के, वो सारे के सारे इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। और जो बचे कुचे हैं, जो उन्होंने छोड़ दिए हैं, जिनको वो नहीं ले रहे, वो आपकी
पीएसएल के अंदर खेल रहे हैं। हाँ। तो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट जो है वो बहुत फर्क है। एक तो ये तो हमारी बैड लक है कि ठीक है, हमारी मजबूरी है। बैड लक होती थी कि आपके पास इतने पैसे थे कि आप खरीद लेते। एक प्लेयर आप डेविड वार्नर है, वो भी आपने खरीदा है, वो भी तब जब वो अपनी टीम से बाहर हो गया, टीम से बाहर हो गया। गया। उसके बाद एक कंडीशनल ही आया, वो उसको कराची किंग्स ने कहा कि हम इसको इतने पैसे नहीं दे सकते, 3-3.5 करोड़ का, राइट। तो आप पीसीबी कंट्रीब्यूट करें, तो पीसीबी ने कहा ठीक है यार थोड़े से पैसे दूसरी दे दो बाकी से। अच्छा ये कंडीशन थी तो क्या कोई और टीम नहीं पिक कर सकती थी उसको? तो फिर कोई और टीम पिक कर ली थी। ये भी मुझे स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आई कि ये बार्गेनिंग हुई कैसे, कि आपने कराची किंग्स के लिए तो मान लिया कि आप डेविड वार्नर को जो है वो पैसे दे रहे हैं, मिलके दोनों एक डील हुई है। तो फिर इस तरह की डील्स के लिए क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े प्लेयर्स को नहीं ला सकता था कि हाँ यार कुछ पैसे हम देते हैं, कुछ पैसे फ्रेंचाइज दे दे, तो कुछ और प्लेयर भी उठाए जा सकते थे। ये मसला मुझे समझ नहीं आ रहा, ये डील हुई कैसे और फिर इस डील को बाहर कैसे लाया गया। और फिर आपने उसके साथ आते ही उसको कप्तान बना दिया कराची किंग्स का। देखिए आप अपने, मुझे बताएं, आपने आईपीएल को इतना फॉलो किया है, हाँ। क्या इंडिया ने अपने यंगस्टर्स को पीछे किया या आगे किया? नहीं, उन्होंने आगे किया है और यंगस्टर्स ने परफॉर्म भी किया है। रोहित शर्मा से लेकर अभी तक ये सारे प्लेयर बड़े, अगर कोहली की बात करें, ये तो यंगस्टर्स के अंडर खेल रहे हैं, ये तो कैप्टन नहीं है ना टीमों के। कोई गिल के अंडर खेल रहा है, कोई किसी के अंडर खेल रहा है। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, अपने टैलेंट को कॉन्फिडेंस देना। देखिए साउथ शकील को अगर कोटा ग्लैडिएटर ने कॉन्फिडेंस दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है, बाकी जगहों पर भी होना चाहिए। अब आप अगर फर्ज करें, हम बात करते हैं सलमान अली आगा की, आप ये बात करते चले आ रहे हैं कि जी जो वाइस कैप्टन होता है वो आपका फ्यूचर का कैप्टन होता है। आपने क्या किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर? देखिए इन्फ्लुएंस अगर रीजन्स के अंदर है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो फिर पीएसएल के अंदर भी टीमों के अंदर है। आपने शादाब खान को कैप्टन बना दिया और उनके अंडर खेल रहे पाकिस्तान टीम के कैप्टन सलमान अली आगा। अगर आपने उनसे फ्यूचर में कप्तानी करवानी है तो फिर एक स्ट्रेटजी के तहत उसे किसी एक तगड़ी टीम के कप्तान बनाते हैं, बिल्कुल उसको किसी टीम में डालते, पहले एक बार्गेनिंग करते कि नहीं यार हमारे ये फ्यूचर प्लान में है तो हम कप्तान इसको रखेंगे। अगर फर्ज करें शादाब खान की टीम जीत जाती है पीएसएल के अंदर, तो फिर ऑप्शन ही आ जाएगी, शादाब की तो जगह यकीनी हो गई ना। फिर तो फिर आप कप्तान बनाएंगे क्या उसको? अगर कप्तान बनाएंगे तो फिर वो नेशनल टीम में परफॉर्म नहीं करता जिस तरह उसने अब परफॉर्म नहीं किया है, तो फिर क्या, फिर मतलब आप क्या सोच के किस प्लानिंग के तहत चल रहे हैं? ये वो खिचड़ी है जो ना हमें समझ में आती है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझ में आती है कि उन्होंने करना क्या है। तो मुझे तो यही लगता है कि अगर आपके पास 5-6 टीमें हैं तो इन 5-6 टीमों के अंदर आप यंगस्टर्स को कप्तान, वाई रिजवान, क्यों रिजवान मुल्तान सुल्तान के ही कप्तान है? क्योंकि कोई यंगस्टर नहीं आ सकता वहां पर कप्तान। आप तो मेरा ख्याल फ्यूचर में सोच भी नहीं रहे उनको कप्तानी के बारे में, तो फिर उनकी जगह पे किसी ऐसे बंदे को लेकर आए जो कि साउथ शकील बहुत अच्छा खेला है अपनी कैप्टनसी में। उसका पहला मैच, उसकी तो तारीफ की ना कोटा ग्लैडिएटर ने, हमेशा ही बोल्ड डिसीजन। आप भी देखिए दे मौका, आपके पास जो एक प्रोसेस के थ्रू जो प्लेयर्स आ रहे हैं आप उनको मौका दें, आप उनको आगे लेकर जाएं। तो आप देखिए डोमेस्टिक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से आप खिलाड़ियों को देखते हैं, गौर करते हैं, और फिर लीग्स वो चीज़ होती है जो इंटरनेशनली नुमाया करती है टैलेंट को। देखिए सरफराज कोटा के पीछे मेंटोर हैं और नदीम उमर साहब भी उनकी बात को फॉलो करते हैं और साउथ शकील का ताल्लुक भी कराची से है। सो उन्होंने अपने यंगस्टर्स को सपोर्ट किया और उनको आगे लेके आए। अब मुल्तान को भी चाहिए था कि वो ऐसा एक यंगस्टर ऊपर लेके आते। देखिए अली तरीन की एक सोच अच्छी है, वो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, यंगस्टर्स को सपोर्ट करते हैं। इवन उन्होंने यंगस्टर के पीछे इतना खड़ा हो जाते हैं कि उनको ज़ाती अपने पैसे के ऊपर भी कभी किसी का इलाज करवाने चले जाते हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो फिर वो यंगस्टर्स के बारे में क्यों नहीं सोचते? उन्हें क्या नजर आ रहा है रिजवान के अंदर, खासतौर पर न्यूजीलैंड के दौरे के बाद जिस तरह से एहसान उल्लाह का उनकी फ्रेंचाइज ने भी साथ दिया है। आप देखें कि अगर हम देखें कि जिस तरह से ओनर्स ख्याल रखते हैं, जो ओनर्स ख्याल रखते हैं अपने खिलाड़ियों का, वो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट होता है।